Hare Krishna. Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. I'm going to talk about the best good quality of Duryodhana. Everybody is speaking about the bad quality of Duryodhana and what he had done in his life, and about he instigated Dusasana uh, de- to derobe Draupadi's cloth and all. But what we can learn from Duryodhana, and everyone has a good quality as well as a bad quality, but what can we learn? We just have to understand, we just have to think. Each and every person has a good and bad quality. It's totally depend upon us what we accept and what we absorb. So let's start. The best quality, good quality of Duryodhana. Duryodhana's body is said to be made out of light and he is extremely powerful. मतलब दुर्योधन की बॉडी थी वो लाइट से, प्रकाश से बनी हुई थी, तो उसका बॉडी था एक्सट्रीमली पावरफुल था उसकी बॉडी. जो कोई व्यक्ति उसके नज़दीक जाता था, then he would like to enlighten a people, he would like to enlighten a people, he would like to teach something good to that particular person. But due to his rajoguna samruddha, because he was a samruddha of rajoguna samruddha, he did all thing wrongs. But whenever who approach to him, he is good to that particular person. उसके बाद he is revered as his younger brother, for he is very affectionate toward them. मतलब अपने भाइयों से इतना प्यार था उसको. ही इज टोटली अफेक्शनेटेड टू दैट पर्टिकुलर हिज ब्रदर. सो उसको मतलब दुर्योधन को उनके भाई पूजते थे, उनकी पूजा करते थे. दुर्योधन जो भी उनको ऑर्डर देते थे वो उनका भाई दुशासन या जो विकर्ण उनको फॉलो करते थे, उनको मानते थे. उनके जो 99 ब्रदर थे वो उनको मानते थे, उनका फॉलो करते थे दुर्योधन का, क्योंकि दुर्योधन उनको इतना अफेक्शन, इतना प्यार इतना देता था, क्योंकि बड़े भैया थे वो इतना प्यार, उनका अफेक्शन इतना देते थे, तो सभी भाइयों उनको पूजा करते थे. ही वॉज अ गुड डिसिपल टू गुरु द्रोण, गुरु कृपा एंड ऑल्सो बलराम. मतलब एक अच्छा शिष्य था, अच्छा डिसिपल थे वो. गुरु दुर्योधन थे, गुरु द्रोण के, गुरु कृपाचार्य और गुरु बलराम, महाबली बलराम के अच्छे शिष्य थे. एंड लर्न मार्शल स्किल फ्रॉम गुरुदेव बलराम. एंड ही वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल विथ अ मेस. वो गदाधारी थे, एक्सट्रीमली पावरफुल थे, गदाधारी. एंड ही वॉज इक्वल टू भीम से, मतलब इक्वल थे भीम से. एंड द पावरफुल पांडवास in it use. Duryodhana recognized merit and skill. Duryodhana recognized merit and skill in whoever it may be. There are 3 examples for that. दुर्योधन के उसके पास लोगों को परखने की क्षमता थी, जो मतलब जैसे कर्ण को परख लिया था, कर्ण को जान लिया था कि इसके पास इतना स्किल है, इतना सामर्थ्यवान है कर्ण. फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन गुरु कृपा और गुरु द्रोण ह्यूमिलेटेड कर्ण इन द मार्शल एग्जीबिशन, where the Kaurava and Pandava princes demonstrate their skill before their elders. Duryodhana immediately defended Karna and make him a king of Anga. मतलब दुर्योधन ने अंगराज कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था, उसको एक्विवेलेंट कर दिया, तुम भी प्रिंस हो, अब तुम इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो और पांडवों के साथ अपनी स्किल, अपनी जो सामर्थ्य वो दिखाने का तुम्हें मौका मिलेगा. तो ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी दुर्योधन ने अंगराज कर्ण को दी थी. तो दुर्योधन के पास वो स्किल थी लोगों का सामर्थ्य पहचानने की. दिस इज अ बेस्ट क्वालिटी. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, वी जस्ट हैव टू लर्न दिस थिंग फ्रॉम दुर्योधना, कि कैसे लोगों का सामर्थ्य, लोगों की जो अंदर पावर है, लोगों के अंदर जो एनर्जी है, लोगों के अंदर जो स्किल है उसको पहचानो, लोगों के जो अंदर अच्छाई है उसको ढूंढो. लोग हमेशा हर एक काम अच्छा करते हैं, एक उससे गलती हो जाती है तो उसको माफ़ तो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि अपनी गलती हम सब माफ़ कर देते पर दूसरों की गलती हम माफ़ नहीं कर पाते. तो बस वही चीज़ दुर्योधन से हमें सीखनी चाहिए. अपनी गलती को माफ़ करने से अलावा अच्छा है कि सामने वाले की गलती को माफ़ करो. अगर पनिश देना है तो अपनी गलती को, अपने आप को पनिशमेंट दो. सो दिस इज बेस्ट थिंग फ्रॉम दुर्योधना. एंड नोइंग सहदेव एबिलिटी एज ए एस्ट्रोलॉजर, लिसन इट वेरी केयरफुल, दिस इज अ बेस्ट क्वालिटी. आपका दुश्मन है, आपके दुश्मन की स्किल का भी आप अप्रिशिएट करो. सहदेव की स्किल थी एस्ट्रोलॉजी, वो भविष्य को मतलब भविष्य को बता देता था, एस्ट्रोलॉजर था वो. इवन दो सहदेव इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट हिम,
इन कुरुक्षेत्र मैदान में सहदेव दुर्योधन के अगेंस्ट फाइट करने वाला था। तब दुर्योधन क्या करता, दुर्योधन आस्क्ड हिम टू फिक्स अ मुहूर्त टाइम फॉर कमेंसमेंट ऑफ द वॉर सो दैट ही कैन विन। मतलब दुर्योधन ने सहदेव को बुलाया, अपने मतलब पांडव भाई को बुलाया कि मतलब उसको पता था दुर्योधन को कि सहदेव और 5 पांडव उनके अगेंस्ट फाइट करने वाले, तो दुर्योधन को बुलाया और बोला कि तुम मुहूर्त फिक्स करो क्योंकि ताकि वो जीत पाए, दुर्योधन जीत पाए। इसलिए मुहूर्त फिक्स करने के लिए सहदेव को बुलाया, क्योंकि वो एक हमारी एबिलिटी होती है, वो हमारा थॉट होता है कि हमारा दुश्मन है, उसके अंदर कोई स्किल है, उस स्किल के लिए हम उसको मतलब आवकार करते हैं, उसको बुलाते हैं और एक मुहूर्त तैयार करते हैं, उसकी स्किल को हम अप्रिशिएट करना होता है। अगर चाहे कितना भी आपका बहुत बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, आप सामने वाले की स्किल, उसका सामर्थ्य आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अप्रिशिएट नहीं कर पाए, तो आपको कोई अधिकार नहीं है आपके सामर्थ्य पे, आपकी स्किल पे, आपके नॉलेज पे गर्व लेने का। सो लिसन इट वेरी केयरफुली। दुर्योधन रिकॉग्नाइज्ड Drushtadum as a clever, seeing him positioning Pandavas army in a clever manner। मतलब आर्मी को कैसे अरेंज करना है, पांडवों को कैसे अरेंज करना है। धृष्टद्युम्न था, धृष्टद्युम्न कौन था, द्रौपदी का भाई था। तो मतलब उसको बस स्किल था, तो उन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने उसको बुलाया, रिकॉग्नाइज किया, उसको बुलाया और आकर हमारी आर्मी को भी अरेंज करो क्योंकि ताकि हम एक दूसरे के साथ लड़ सके। उसके बाद दुर्योधन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ कर्ण। दुर्योधन थे वो कर्ण के गुड फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे। देयर फ्रेंडशिप इज लेसन टू ऑल हु वांट टू बी अ ट्रू फ्रेंड। जो सच्चे फ्रेंड होते, मित्र होते हैं ना, उनके लिए एक लेसन था कि एक एग्जाम्पल दिया जाता। आज भी दुर्योधन और कर्ण का एग्जाम्पल दिया जाता है, कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल दिया जाता है। एक फ्रेंडशिप की बात में, फ्रेंडशिप की बात करें तो उसमें मतलब एग्जाम्पल दिया जाता है। व्हेन कर्ण वाज स्लेन इन द बैटलफील्ड ही वाज इनकंसोलेबल। मतलब इतना दुख हो गया था दुर्योधन को जब अंगराज कर्ण की हत्या हो गई या उनको मार दिया था, तब दुर्योधन पागल हो गया था। मेरे फ्रेंड मित्र कर्ण, ऐसे चिल्ला, मित्र कर्ण ये क्या हो गया तुम्हें मित्र कर्ण। तो बस वही एक मित्रता होती है ना, वो हमें सीखनी चाहिए, हमें दुर्योधन से सीखनी चाहिए। चाहे जिंदगी में आप कितना भी खराब काम कर लिया हो, चाहे उसके पास 1000 खराब क्वालिटी क्यों ना, बैड क्वालिटी क्यों ना हो, उस व्यक्ति के अंदर सद्गुण होते ही है, अच्छे गुण होते हैं। द पीपल आर मिक्स विथ अ गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटीज इन हिज नेचर, इन हिज लाइफ। सो मतलब एक खराब काम क्यों ना कर लिया हो, अगर आप उस सामने वाले को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, देन यू डोंट हैव एनी राइट to appreciate yourself, to get a pride on yourself, on your quality, on your knowledge, on your skill. So listen it very carefully. When Duryodhana finally defeated by Bhim, when Duryodhana finally defeated by Bhim in the in 1-1 fight, 1-1 fight, he declares, what did he declare? He declares, I have no interest in becoming a king now. उसने बोल दिया I have no interest in becoming a king now. उसने हाथ जोड़े, दुर्योधन ने हाथ जोड़े और बोल दिया मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है मुझे राजा बनने का। I have lost all the interest in this world विच इज़ फैक एंड टेम्पररी। मैंने आज जो मतलब पूरा वर्ल्ड फैक एंड टेम्पररी है, मैंने अपना जो भी मेरा इंटरेस्ट था, मटेरियल मैनिफेस्टेशन सब कुछ मैंने लॉस्ट कर दिया, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आई शैल स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन हेवन इन अ कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड वेल विशर। मैं अपनी अब पूरी जिंदगी स्वर्ग में बिताऊंगा जहाँ पे मेरे फ्रेंड है, मेरे रिलेटिव है और मेरे वेल विशर है। द विक्ट्री विच यू ऑब्टेन इज नॉट ट्रू। तो आपने जो विक्ट्री प्राप्त की है ना वो ट्रू नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड सन, लॉयल फ्रेंड, केयरिंग ब्रदर, जीनियस फ्रेंड्स एंड टेरिबल एनिमी। I thank everyone who laid his life down for me। जिन्होंने मेरे लिए कुर्बानी दी है, अपनी ज़िंदगी छोड़ी, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। सो दिस इज़ अ बेस्ट क्वालिटी। अगर आपके लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है ना, उसका धन्यवाद करो। अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हो, इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम योर टीचर, फ्रॉम योर गुरु, देन यू जस्ट हैव टू एप्रिशिएट, उनका अभिवंदन करो, उनका धन्यवाद करो। Summarize of the good quality of Duryodhana. Duryodhana was a good son.
लॉयल टू हिज कंट्री, ऑलवेज लॉयल टू हिज कंट्री, ऑलवेज लॉयल टू हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के लिए करना है सब कुछ। जीनियस प्रिंस एंड ऑल्सो गुड रूलर, ही वॉज अ गुड रूलर एंड जीनियस प्रिंस, हमेशा उदार 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 भावना है। एक मतलब सूत पुत्र को जिसके पास कुछ नहीं था उसको अंगराज कर्ण बना दिया, इतने बड़ी जेनरोसिटी क्या हो सकती है। कैरिंग ब्रदर, हमेशा कैरिंग ब्रदर था वो, अपने भाइयों को बहुत केयर करता था। अगर किसी भाई को तकलीफ होती तो दुख उसको दुर्योधन का होता था। गुड डिसिपल, हमेशा मतलब गुरु का आचरण करना, गुरु का जो आदेश उसको फॉलो करना, गुड अच्छा शिष्य था दुर्योधन। गुड फ्रेंड, हमेशा मित्र कर्ण का और मित्र अश्वत्थामा का अच्छा फ्रेंड था। गुड एंड फेयर फाइटर, हमेशा वो गुड एंड फेयर फाइटर था। रिस्पेक्ट मेरिट, हमेशा जो भी उसको मतलब फायदा होता है उसको रिस्पेक्ट करता था। रिस्पेक्ट एल्डर, हमेशा जो पूजनीय होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करता था। सो दिस इज अ बेस्ट क्वालिटी, दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ दुर्योधना। वी जस्ट हैव टू लर्न मैनी थिंग फ्रॉम दुर्योधना। मतलब दुर्योधन ने जो भी किया, मतलब अधर्म किया या धर्म किया, उसको भूल के हमें उसके अंदर क्या गुड क्वालिटी उसको हमें सीखना पड़ेगा। चाहे वो कुछ भी था या कोई भी व्यक्ति था, वो हमें उससे गुड क्वालिटी सीखना पड़ेगा। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज माई एनालिसिस अबाउट द गुड क्वालिटी ऑफ दुर्योधना। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, वी जस्ट हैव टू लिसन, वी जस्ट हैव टू implement all the good quality, we just have to absorb all the good quality from Duryodhana and implement in our daily life. So thank you so much for having any question, any doubt, then please put a comment and put a question. Thank you so much. Hare Krishna, Radhe Radhe.